ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या भारत की धीमी तरक्की के पीछे देश की हिंदू आबादी जिम्मेदार थी? क्या हिंदुओं के भाग्य भरोसे रहने की सोच की वजह से देश का विकास दशकों तक थमा रहा? सुनने में ये एक बेहद अजीब और अपमानजनक लगता है, लेकिन राजनीति और अर्थशास्त्र के गलियारों में सालों तक इसी तर्क को सच मानकर देश पर थोपा गया और इसे नाम दिया गया हिंदू ग्रोथ रेट। हाल ही में एनडीए के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शब्द का जिक्र करते हुए पुरानी सरकारों को जमकर लताड़ा। पीएम मोदी ने साफ कहा कि विफलता और खराब नीतियां कांग्रेस की थी, लेकिन इसका कलंक बड़ी ही चतुराई से देश की हिंदू आबादी के सिर मढ़ दिया गया। आखिर क्या है हिंदू ग्रोथ रेट? आइए पहले आपको सुनाते हैं देश के आर्थिक मामलों के जानकार बांके बिहारी का इस पर क्या कहना है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास का एक बहुत ही चर्चित और साथ में ही विवादित शब्द रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने अपने 12 साल के कार्यकाल के पूरा होने के अवसर पर जो भाषण दिया, उसके बाद से यह और भी चर्चा में आ गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आज़ादी के बाद के वर्षों में भारत की जो धीमी आर्थिक वृद्धि दर रही, उसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहकर कांग्रेस सरकार की नीतिगत विफलताओं को छुपाने का प्रयास किया गया और इसका ठीकरा हिंदू सभ्यता पर डाल दिया गया। दरअसल क्या है यह हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ और सबसे पहले इसका उपयोग किन्होंने किया था, आइए देखते हैं। आज़ादी के बाद के शुरुआती 3 दशक में, मतलब मोटा मोटी मान लीजिए तो 1950 से लेकर 1980 के आसपास भारत के अर्थव्यवस्था की औसत विकास दर जो है लगभग 3.5% के आसपास रही। इस धीमी आर्थिक वृद्धि दर के पीछे कई कारण हैं। मुख्यतः सबसे पहले तो लाइसेंस राज की नीति, मतलब अत्यधिक सरकारी नियंत्रण। आपको कोई भी फैक्ट्री खोलनी है तो आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें, और लाल फीतेशाही रही। इसके बाद फिर 1962 का जो हमारे चीन के साथ हमारी लड़ाई हुई, फिर 1965 का पाकिस्तान के साथ लड़ाई, 1971 का लड़ाई, तो इन सब का भी काफ़ी बुरा प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा। तो 1973 का जो वैश्विक तेल संकट था, उसका प्रभाव भी भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। तो इन सब कारण से भारत की जो औसत आर्थिक वृद्धि दर थी वो काफ़ी कम रही। इस कम आर्थिक वृद्धि दर को एक भारत के प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्ण ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का नाम दिया 1978 में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रोफेसर राजकृष्ण कांग्रेस के आर्थिक नीतियों के बहुत बड़े आलोचक थे और उसी क्रम में उन्होंने यह बात कही थी। लेकिन बाद में फिर कुछ लोगों ने इसका इस तरह से उपयोग किया कि अर्थ का अनर्थ हो गया। कुछ लोगों और संस्थाओं ने भी हिंदू ग्रोथ रेट का सहारा लेकर यह दिखाने की कोशिश की कि भारत के धीमी आर्थिक प्रगति का एक मुख्य कारण हिंदू संस्कृति भी रही है, जो कि हमें कम में ही संतुष्ट हो जाना सिखाती है या भाग्य या नियतिवाद के भरोसे रहना सिखाती है, जो कि वास्तव में गलत है। हिंदू संस्कृति यह नहीं सिखाती है और साथ में ही इसका ये धीमी आर्थिक वृद्धि दर के पीछे ये मुख्य कारण नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा दिखाने का प्रयास किया। अब फिर से वर्तमान विवाद पर आते हैं। प्रधानमंत्री जी के यह कहने के बाद कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार की आर्थिक विफलताओं को छुपाने के लिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का सहारा लिया गया, विपक्षी पार्टियों का यह कहना है, मुख्यतः कांग्रेस का यह कहना है कि इस शब्द का प्रयोग कांग्रेस सरकार ने नहीं किया था। इस शब्द का प्रयोग एक प्रख्यात अर्थशास्त्री ने किया था, जो कि कांग्रेस की नीतियों के विरोधी ही थे।
तो आपने समझा कि आखिर हिंदू ग्रोथ रेट क्या है। दरअसल इसी नैरेटिव और कुचक्र पर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस सरकार की नीतियों को कांग्रेस ग्रोथ रेट का नाम दिया। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। साथियों, एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता यह भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है। और बड़ी ही चतुराई से इस धीमी विकास को एक नाम दिया था, हिंदू ग्रोथ रेट, यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया। जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। इस कांग्रेस ग्रोथ रेट में ना गवर्नेंस थी, ना नीति, ना नियत और ना ही निर्णय। साथियों, पहली बार अटल जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आई, तब जाकर हमें एक झलक दिखी कि विकास में गति कैसे आती है। लेकिन दुर्भाग्य से 2004 में देश फिर से अस्थिरता के बवंडर में और कांग्रेस के शिकंजे में फंस गया। विकास तो दूर की बात है, देश को कांग्रेस ने एक के बाद एक हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में घसीट दिया। साथियों, देश का भाग्य फिर तब बदला जब 2014 में एनडीए की सरकार बनी। देश ने देखा कि जब नियत, नीति और निर्णय तीनों एक साथ काम करते हैं तो विकास की गति कैसी होती है। देश ने देखा कि जो काम दशकों में होते थे वो काम महीनों में होने लगे। 2014 में 74 एयरपोर्ट से 2026 में 160 से अधिक एयरपोर्ट तक, 2014 में 1000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे से 2026 में 6700 किलोमीटर एक्सप्रेसवे तक, 2014 में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो से 2026 में 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो तक, 2014 में 700 करोड़ रुपए डिफेंस एक्सपोर्ट से 2026 में 23,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट तक। देश ने बहुत लंबी यात्रा तय की है। पीएम मोदी ने सीधे शब्दों में कहा कि इस तथाकथित हिंदू ग्रोथ रेट के दौर में न सुशासन था, न सही नीति और न ही निर्णय लेने की नीयत। 2014 के बाद जब देश को मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार मिली, तब देश ने देखा कि तेज विकास कैसे होता है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर और हिंदू ग्रोथ रेट पर आपकी क्या राय है? और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है, उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।